हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक है। चलिए, मैं राजेंद्र कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन का मैथ। हमारी पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और इसमें कुछ चीज़ें और बाकी हैं, उसको मैंने आपसे समझाना है। तो चले शुरू करें। लिखते हैं क्वेश्चन। लिखिएगा, सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल बताओ। सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल बताओ। चलिए देखिए, 2 अंकीय संख्याओं को योगफल हमें बताना है। 2 अंकीय संख्याएं शुरू होती है 10, 11, 12, ऐसे चलते चलते 2 अंकीय संख्याओं पर आप पहुंचेंगे, लास्ट में बैठेगा 99। आपने इनका योगफल बताना है। सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल बताओ, तो ऐसा आपको यहां पे देखना है। ठीक है, देखो यूं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका यहां पे योगफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कंपटीशन फॉर्मूले से पास नहीं होता। कंपटीशन पास होगा तरीके से। ठीक है, हमें तरीके सीखने हैं, फॉर्मूला नहीं सीखना है। तो मैं आपसे एक बात बताऊंगा, हमें 1 से लेकर के क्रमशः संख्याओं का योगफल निकालना है। 1 से लेकर के क्रमशः संख्याओं का योगफल निकालना है। मान लीजिएगा 10 तक का योगफल निकालना है। 1 से लेकर के 10 तक का योगफल निकालना है। तो इसका एक तरीका बनता है कि आप 10 का आधा करें। 10 का आधा करें तो आएगा 5, और 10 में 1 प्लस कर दे तो हो गया 11। इनकी गुना कर दे, 11 पंजे 55। आपसे कोई कहे कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का योगफल निकालो, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे? आप 10 का आधा करेंगे और 10 में 1 जोड़ेंगे, 11 और 5, 11 पंजे 55। आपका आंसर आ गया। आपसे कोई कहे कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को योगफल बताओ, तो आप 20 का आधा करेंगे, जो कितना बनेगा 10, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, और गुना करेंगे तो 210 आएगा। तो ऐसा हम तरीका सीखेंगे और अपना काम चलाएंगे। तो लेकिन ये शुरू कहां से होता है? ये 1 से होता है, क्रमशः होता है, इसमें कुछ छूटा हुआ नहीं चाहिए। तो आप एक काम करें, इस क्वेश्चन के लिए इसमें भी इसी तरीकों का इस्तेमाल करें, और इसको 1 से शुरू कर लीजिएगा। 1 से शुरू कर लीजिएगा, और 1 से लेकर के आपने कहां पहुंचना है? आपने पहुंचना है 99 तक। 1 से लेकर 99 तक का योगफल निकालना है। तो ऐसा आप इसमें कर लीजिएगा। अब यहां पे क्या काम करेंगे हम कि 99 का आधा करेंगे। 99 का आधा करेंगे बटे 2, 99 का आधा करेंगे 49.5। 99 का आधा किया, और 99 में 1 प्लस भी किया, इसमें 1 प्लस किया तो हो गया 100। अब इनकी गुना कर दीजिएगा तो 4950, ये आपका हो गया। 1 से लेकर के 99 तक की संख्या को योगफल आपने निकालना है। आपने 99 का आधा किया, और जो 49.5 बैठा, और 99 में 1 प्लस कर दिया, तो कितना आ गया 100। इनकी गुना कर दी, आपको ये आ गया। लेकिन चूंकि आपने निकालना तो यहां तक का था ना, 10 से लेकर 99 तक का, ये आपके पास एक्स्ट्रा है, ये आपके पास एक्स्ट्रा है। इसका योग निकाल करके इसमें से माइनस भी तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या का योग निकालने, तो 9 का आधा 4.5, 9 का आधा 4.5, और 9 में 1 जोड़ा 10, तो इनकी गुना होगी 45। ये आपके इस जोड़ में एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसमें से 45 आप माइनस कर दीजिएगा, 45 आप घटा दीजिएगा, तो 4905 आपका आंसर आ गया। 4905, जो कि 10 से लेकर के 99 तक का योगफल बैठा है। एक बार फिर मैं इसको समझा रहा हूं, दोबारा देखिए। क्वेश्चन कहता है कि सभी 2 अंकीय संख्याओं को योगफल बताओ।
तो 2 अंक की संख्याएं 10 से लेकर 99 तक होती हैं, आपने इनका योगफल बताना है। मैं आपसे कहता हूं इसको 1 से शुरू कर लो, 1 से शुरू कर लो, 1 से लेकर 99 तक का योगफल निकालना, जो कितना है आपका 4950 ये आया है। अब इस योगफल में ये आपका एक्स्ट्रा है, इसका आपने योग निकालना है और उसमें से माइनस कर देना है। इसका योग आया 45, तो इसमें से आपने 45 घटा दिया तो आपका जो आंसर आया है 4905 ये आपको बन गया। देखिए यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज और है, उसको भी समझिएगा। हम एक काम कर लेते हैं, कि इससे जो है 99 पे नहीं पूरा 100 तक लेके जाइएगा, 1 से लेकर के पूरा 100 तक लेके जाइएगा। 1 + 2 प्लस ऐसे चलते चलते प्लस का 9 और आगे भी इसे +100 तक लेके जाइएगा, ऐसा 100 तक लेके जाइएगा। 1 से लेके 100 तक का योगफल निकालना है, तो 100 का आधा 50 और 100 में जोड़ा 101। 1 से लेकर के 100 तक का योगफल निकालिए, 100 का आधा 50 और 100 में जोड़ा 101, आप इसी गुना करिएगा तो ये आया 50। ऐसी चीज हमें याद रखनी चाहिए, 1 से लेकर के 100 तक का योगफल 50 ऐसा। हाँ, ये 1 से 100 तक का योगफल होता है जो इसकी गुना करके आया है, लेकिन इतना भी काम नहीं, सीधा हम इसको याद रखेंगे। अब इस योगफल में एक्स्ट्रा क्या है, एक तो इसमें 100 एक्स्ट्रा है और एक इसमें ये एक्स्ट्रा है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे और 100 में से घटा देंगे। इसका योगफल अभी आप कितना लेके आए हैं 45 और 100 वो, तो ये जो हमारे पास बैठा ये 145 बैठ गया। 145 हमारी इक्वेशन में एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पे हम घटा देते हैं। 145 एक्स्ट्रा है, ये हम यहाँ पे घटाएंगे तो उसके बाद जो है ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तरीका पहले वाले से ज्यादा अच्छा बनेगा। क्यों अच्छा बनेगा? जब मैं आपसे बोलूं कि आपने 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग जो होता है वो 50-50 होता है। इसको आप याद रखिए, ये याद रखने वाला विषय हमारा है और हम इसे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज चलिए अब जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ और बना लेते हैं। हमें कोई कहे कि सभी 3 अंकीय संख्याओं को योगफल बताओ। क्वेश्चन हमारा बना सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल बताओ। ऐसा हमारा एक क्वेश्चन बन गया, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल बताओ। तो देखो इसको भी हम इसी तरह से हल करेंगे, इसी तरह से हल करेंगे। तो 3 अंकीय संख्याओं का योगफल हमें बताना है, तो 3 अंकीय संख्या जो है 100 से शुरू होगी। 100 + 101 + 102 और इसे लेकर के जाइए कहां तक 999। ये 3 अंकीय संख्या हमारी आ गई है, हमें इनका योगफल बताना है। लेकिन मैं आपसे क्या कहूंगा, इसको 1 से शुरू कीजिए। 1 + 2 + 3 ऐसे लेकर के +99 और प्लस के 100 यहां तक आइए और इसको सीधा सीधा 1000 तक लेके चले जाइए। 1000 तक लेके चले जाइए। देखिए हमें योग निकालना इसका, हमें योग निकालना इसका। सिस्टम बनाने के लिए मैं इसको 1 से शुरू कर रहा हूं, 1000 तक लेके जा रहा हूं। तो 1000 तक का योगफल, 1 से लेके 1000 तक का योगफल आप याद रखिए 500। जैसे अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि 1 से लेकर के 100 तक का जो योगफल बना वो कितना बना 50-50। ऐसे ही 1 से लेके 1000 तक का योगफल जो बनेगा वो बनेगा 500। भाई 1000 का आधा करेंगे, 1000 में 1 प्लस करके इसको गुना कर देंगे। इसको याद रखिए, क्रम की बात है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक तो इसमें ये एक्स्ट्रा है और एक इसमें 1000 एक्स्ट्रा है। इनको अलग से लेंगे। अभी इसका आप क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे 49.5 और इसमें एक प्लस करके 100 गुना करेंगे 4950 और 1000। ये इसमें ऐड करें, ये इसमें ऐड करें और ये हमारा जो बना है ये बन गया ये वाला 5950।
तो ये जो है इसमें से आप माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर जो पूछ रहा है वो आ जाएगा 0, 5 और ये 5 और ये 4, ये 9 और ये 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन आपसे कही कि सभी 3 अंक की संख्या को योगफल बताओ, तो हमें इसका योगफल निकालना है और पहले वाले मेथड से इसको हमने हल किया है। देखिए ये एक सस्ते में निपटने वाली बात है, नहीं तो क्वेश्चन लंबा हो जाता है, उससे बचने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक आपके कंपटीशन में आता है जैसे हमें बोला जाएगा यदि a स्टार b इक्वल टू a की पावर b, a स्टार b इक्वल टू a की पावर b, तो 5 स्टार 3 का मान बताओ। ऐसा क्वेश्चन 5 स्टार 3 का मान बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर लाना है। तो बड़े आसान होता है। जैसे अब ये 5 स्टार 3, इसको आपने ऐसे लिखा तो a का जो मान हो गया वो तो हो गया 5 और b का मान हो गया 3। तो इसको आगे प्रोसेस में लें, a की जगह 5 रखे, b की जगह रखे 3, ये हो गया। तो 5 का घात 3 जो कितना आ गया 125 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। भाई 5 स्टार 3 का निकालना है तो a की जगह 5 हो गया, स्टार ये रहा, b की जगह हो गया 3, तो 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 5 की पावर 3 जो कितना बन गया 5 गुने 5 125 बन गया, आंसर आ गया। तो बड़े आसानी से इसको आप हल कर लेते हैं। चलो इस पर कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे मेरे साथ में, उसको लिखेगा जी। यदि स्टार एक संक्रिया है, स्टार एक संक्रिया है ताकि x स्टार y, स्टार एक संक्रिया है ताकि x स्टार y इक्वल टू 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। स्टार एक संक्रिया है ताकि x स्टार y इक्वल टू 3x प्लस 2y, तब 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मान बताओ। 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मान बताओ। ये हमारा क्वेश्चन बना। वो कहते हैं स्टार एक प्रोसेस है, एक संक्रिया है, मैथ का एक नियम है। कैसा नियम है? x स्टार y का मान लिखेंगे 3x प्लस 2y, तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, आपने इसका मान निकालना है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे क्वेश्चन हल करेंगे, नीचे हम क्वेश्चन हल करेंगे, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, इसका मान आपने निकालना है। तो देखो भाई क्या करेंगे, ये 2 पार्ट में है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, दोनों को देखेंगे और फिर जो आएगी वैल्यू वो प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पहले आप इसको लें तो 2 स्टार 3, x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 3, x का मान 2 हो गया, y का मान 3 हो गया। तो चलिए 3 गुने x का मान क्या है 2 प्लस 2 गुने y का मान क्या है 3, y का मान हो गया 3, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6, तो 6 6 12, ये कितना बना हमारा 12 बना। भाई 6 प्लस 6, x की जगह क्या रखेंगे 2 और y की जगह क्या रखेंगे 3, तो 6 हो गया 6 हो गया 12 हो गया। चलिए अब इसको ले लें, ये तो हो गया आपका, ये तो आपने हल कर दिया। अब 3 स्टार 4, x का मान क्या 3 और y का मान क्या 4,
जहां x है वहां क्या रखेंगे 3, तो 3 गुने x का मान 3 प्लस 2 गुने y का मान क्या है 4। ये लो, x की जगह क्या रखा आपने 3 और y की जगह क्या रखा आपने 4, तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 ये हो गया 8 ये हो गया, 9 और 8 17, ये हो गया आपका 17 हो गया। तो इसकी वैल्यू आपने निकाली तो 12 आई है, इसकी वैल्यू आपने निकाली तो 17 आई है, और बीच में आपने अब इसको प्लस करना है तो आंसर आ गया 27, 27 और ये 29, 29 आपका आंसर आ गया, 29 आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप क्या काम करेंगे, जो ये चीज दी है सेम उसके नीचे रख करके उसमें आप जो है प्रोसेस में लाएंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में इतना ही काम होता है, ये बहुत कठिन नहीं होते हैं, बड़े आसान होते हैं और हमें 1 नंबर देके जाएंगे। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपसे, ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। इसी पर एक क्वेश्चन आप और लिखिएगा, यदि स्टार का अर्थ है, यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, तब 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान बताओ। 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान बताओ, ये आपका क्वेश्चन बना। तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है कि स्टार का जो मतलब है वो ये है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। देखो पहले तो हमें ब्रैकेट ही हल करना है भाई, पहले तो हमें ब्रैकेट ही हल करना, और ब्रैकेट का मतलब क्या हो, इसमें स्टार का मतलब क्या है, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, अर्थात इसमें एक में जोड़ना दूसरी संख्या का 6 गुना, ये इसका मतलब है। पहली संख्या में इसका 6 गुना करके जोड़ना, और ये बाहर है 6 दूनी 12 और 1 13, ऐसा हो गया। अब चूंकि ये हल हो गया तो इसका ये ब्रैकेट हटा दीजिएगा और ये 3 हो गया, ठीक है। अब फिर इसका दोबारा अप्लाई होगा स्टार का मतलब, भाई ये तो आपने हल कर दिया, ये तो आपने हल कर दिया, ये 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 13 आ गया, और ये वाली बात अब यहाँ पे है। इसमें फिर लगाएं, पहली संख्या में जोड़ना दूसरी संख्या का 6 गुना, पहली संख्या में जोड़ना दूसरी संख्या का 6 गुना, तो 6 तिया 18, 18 हो गया, और 18 में 13 और जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया है। देखिए दोबारा समझिए, स्टार का मतलब है दूसरी संख्या का 6 गुना करके पहली में जोड़ना, इसका 6 गुना 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये आपका बन गया 13। ब्रैकेट वाली बात जो आपकी बनी है वो बन गई 13। अब ये है 13 स्टार 3, दोबारा फिर वही प्रोसेस लगेगा, पहली संख्या में जोड़ना दूसरी संख्या का 6 गुना, 6 तिया 18 जोड़ना, 13 में 18 जोड़ा तो बन गया 31, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे इसको ले लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं और बड़े ही आसानी से हल भी हो जाते हैं, कोई बड़ा काम इसमें नहीं होता है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73
कौन सी संख्या 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को पूरी तरह से विभाजित करेगी, को पूरी तरह से विभाजित करेगी, अर्थात इसको पूरी तरह से काट देगी। ऐसी कौन सी संख्या है जो इसको पूरी तरह से काट देगी, कोई शेषफल नहीं बचेगा, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए वो जो संख्या है जो पूछ रहा है वो तो आपके ऑप्शन में लिखी हुई है, वो आपके ऑप्शन में लिखी हुई है। तो ऑप्शन में उतारता हूं 150, 160, 155 और 30, ये हो गया। ये आपके ए बी सी डी आपके ऑप्शन बन गए हैं। क्वेश्चन कहता है वो कौन सी संख्या इनमें से जो इसको पूरा पूरा काटेगी। तो देखिए यहां पर आपको सोचना बड़ा भारी पड़ेगा, क्या करें, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करें, कैसे इसको हल करें। और इसको एक खास क्वेश्चन के श्रेणी में रखिएगा, कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हाँ, खास श्रेणी में रखिए कि वो कौन सी संख्या है जो इसकी पूरी पूरी विभाजित कर देगी। देखिए यहां क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, आप इसमें से कॉमन लें, कॉमन लें। और हमने पता है ऐसी स्थिति में कॉमन लेने वाली बात है, सबसे छोटी पावर कॉमन ले जाती है। आप कॉमन लेंगे 5 की पावर 71, 5 की पावर 71 कॉमन लेंगे। तो ये तो आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे तो क्या बचा है 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 5 की पावर जो है 1 और यहां बचेगा 5 की पावर जो है 2। ऐसे जब आपने 5 की पावर 71 बाहर निकाल दिया तो ऐसे बचेगा। अब आप बहुत सारे कहीं भी क्यों बचेगा ऐसे, है ना, क्या तरीका बना, तो देखो समझाता हूं आपसे। अब आप ये 5 की पावर 71 अंदर लेके जाइए, तो सबसे पहले इसमें गुना करेंगे तो 5 की पावर 71 आएगा, प्लस जब इसमें गुना करेंगे तो वो जो मैं घातांक करने वाला नियम समझाया था, आधार बराबर हो तो घातें जुड़ती हैं, तो इसकी गुना जब इसके साथ जाएंगी तो 71 वे 72 हो जाएगा, प्लस और जब इसकी गुना यहां जाएगी तो 71 2 73 हो जाएगा। ये लो, ठीक है, इस तरह से ये बनता है। अतः आप जो छोटी पावर है वो बाहर निकालते हैं, छोटी पावर बाहर निकालते हैं। अब देखो भाई क्या होगा, 25 और 5 30 और 1 31, 25 प्लस 5 30 और 1 31, ये हो गया 31 गुने 5 की पावर 71। ऐसे अब नियम के अनुसार ये संख्या जो है 31 से पूरी पूरी कटेगी, ये 31 से पूरी पूरी कटेगी, ये एक रूल है। अब क्योंकि 31 आपके ऑप्शन में नहीं है, अतः हम यहां 31 को नहीं लिख सकते क्योंकि 31 आपके ऑप्शन में है नहीं। अब आगे क्या काम करें, आगे आप ये काम करेंगे, इसमें से बार बार एक संख्या बाहर निकालते जाएंगे, इधर गुना करते जाएंगे, जहां पर भी आपका ऑप्शन टैली हो रहा है वो आप वहां पे रुक जाएंगे, ठीक है। अगर 31 यहां पे होता तो आपको आंसर यहीं पे राइट हो जाता। अब देखिए 31 गुने 5 की पावर 70, एक 5 मैंने इसमें से बाहर निकाल दिया, ये वाला 5 बाहर निकाल दिया, 5 की पावर 70 यहां पे हो गया है। अब 31 की इसमें गुना कर दे 155 गुने 5 की पावर 70। अब नियम के अनुसार ये संख्या 155 से पूरी पूरी कटेगी, ये 155 से पूरी पूरी कटेगी। अब 155 आपके ऑप्शन में है, इसलिए आंसर का पार्ट हो गया। देखिए मैं कहता हूं 31 अगर ऑप्शन में होता तो आंसर यहां रोक देते हम, वो राइट था, बट 31 ऑप्शन में है नहीं, फिर आपने एक 5 यहां से बाहर निकाला, इसमें गुना किया गया। अगर यहां पर भी वो टैली ना होता, यहां पर भी वो टैली ना होता तो एक 5 और निकालते, इसमें गुना करते तो वहां टैली करते, तो बार बार इसी प्रोसेस में जाते रहेंगे, खास 1 या 2 में आ भी जाना है। तो सीधे सीधे क्या हुआ कि आपने सबसे पहले इसमें से बाहर निकाला, क्या निकाला 5 की पावर 71 बाहर निकाला, तो यहां क्या बचा 1 और यहां 5 और यहां 5 की पावर 2, 25 और 5 30 और 31, सीधे आप यहां पे आ गए।
आंसर में 31 है नहीं, ऑप्शन में 31 है नहीं, तो हम इसको नहीं लिख सकते। फिर एक 5 बाहर निकाला और 31 में 5 भी गुना किया, आप यहाँ पे आ गए। ये आपके ऑप्शन का पार्ट है, तो आप आंसर बन गया। तो ऐसे आप सीधे हल करेंगे। ये काफी खास क्वेश्चन है, आने वाले कंप्यूटर एग्जाम में इसको आप जो है देखेंगे, पेपर में ये बनता रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन में आपसे बोलता हूं, आप उसको उतारिएगा। 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया। 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया। बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 है। बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 है। तब लुप्त पन्ने के दोनों ओर की पृष्ठ संख्या क्या होगी? लुप्त पन्ने के दोनों ओर की पृष्ठ संख्या क्या होगी? ये एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो हुआ क्या कि कोई बुक है और उस बुक में क्या होता है, उसमें 20 पृष्ठ है, उसमें 20 पृष्ठ हैं, 20 पेज हैं, काफी बड़ी बन गई है तो छोटी ले लेता हूं कोई। ये एक बुक है, ये बुक मान लीजिएगा, इसमें 20 पृष्ठ हैं और इसका कोई बीच का पन्ना जो है वो उखड़ गया। बीच का पन्ना उखड़ गया, हाँ, वो गायब हो गया। अब क्वेश्चन आपका ये कहता है कि भी जो पन्ना गायब हुआ है उसके दोनों क्या क्या संख्या लिखी हुई है, उसकी पृष्ठ संख्या क्या है, लेफ्ट में राइट में कौन सी पृष्ठ संख्या लिखी हुई है, ऐसा आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, हमें यह हल करना है। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि उसमें सारे पेज हैं, 20 के 20 पेज हैं, कोई भी पन्ना गायब नहीं है। तब पृष्ठों की संख्याओं का योगफल क्या बनेगा भाई? 1 से लेकर 20 तक के पेज उसमें है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे चलेंगे प्लस 20 तक। तो पृष्ठों की संख्या का योगफल बनेगा वही जो अभी मैंने आपसे कराया था, 20 का आधा 10 और 20 में जोड़ा 21, गुना कर दे 210। इसका मतलब हुआ अगर उसमें 1 से लेकर 20 तक के पेज मौजूद हैं तो पृष्ठों की संख्या का योगफल कितना आएगा? 210, है ना। इसको दोबारा इसको देखिए, मैंने अभी भी कराया भी कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल आप निकालते हैं। 1 से लेकर 20 तक की संख्या का योगफल निकालते हैं तो 20 का आधा 10 और 20 में एक जोड़ा 21, तो गुना कर दिया 210। अगर 1 से लेकर 20 तक के पेज मौजूद है तो उनकी टोटल संख्या का योगफल कितना आएगा? 210। लेकिन क्वेश्चन कहते हैं कि योगफल कितना बना हुआ है? 195। योगफल बना हुआ है 195, तो अंतर कितने का हो गया? 15 का अंतर हो गया, 15 का। भाई अगर 20 के 20 पेज मौजूद होते तो सभी का योगफल 210 आना चाहिए था, लेकिन योगफल जो आ रहा है वो आ रहा है 195। इसका मतलब 15 का अंतर पड़ गया। तो एक ऐसा पेज गायब हो गया जिसके दोनों ओर की पृष्ठ संख्या का योगफल 15 है। तो जैसी बात है, इधर 7 लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ 8 लिखा हुआ है, तो पृष्ठ संख्या 7 और 8 उखड़ गई। हाँ, ऐसा पेज उखड़ गया जिसमें एक तरफ 7 लिखा हुआ था, दूसरी तरफ 8 लिखा हुआ था। तो आंसर आपका बनेगा पृष्ठ संख्या 7 तथा 8। ये हो गया। ये एक जुबानी क्वेश्चन था, इसमें कुछ लिखेंगे नहीं आप। हाँ, ऐसे समझिए कि भी अगर सभी पेज मौजूद होते तो 10 × 21 210 संख्या योग बनता। योग जो बना हुआ है वो 195 बना हुआ है, अंतर जो आया वो 15 का आया है। ये 15 का मतलब है पृष्ठ संख्या 7 और 8 वहां पे गायब हो जाती है। तो इस प्रकार जो है आप इसको हल करेंगे। ठीक है, तमाम क्वेश्चनों में जो है आप पेन मत घुमाइए, उसका कोई योगदान नहीं रहेगा, वो समझदारी वाली बात यहाँ पे नहीं रहेगी। तो इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपने किए, 5-6 क्वेश्चन हमने किए, बड़े अच्छे क्वेश्चन रहे हैं। और लगातार डेली आप क्लास ज्वाइन करें। नंबर सिस्टम में अब थोड़ा सा काम बाकी है, वो मैं कराऊंगा।
और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। और मैं एसएसटी को लेकर के भी बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होने वाला हूँ। तमाम स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट की क्लास कब लोगे, तो बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराऊंगा। बस आप लगे रहिए, मौजूद रहिए, हिम्मत दिखाइए, ठीक है, और बस आप हमारा साथ दें। थैंक यू मच।